पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में खलल डालने पर दोनों ऐवानों में अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आई। पार्लियामेंट की कार्रवाई बार बार हुई मुतासिर। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। ऐवान ज़ेरी के 14 मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल टीएमसी के राज्यसभा एमपी डेरिक ओब्रायन और लोकसभा में डीएमके की कनीमोजी को ऐवान में उनके गैर मुहज़्ज़ब रवैये की वजह से सरमाई इजलास के बकिया हिस्से के लिए कर दिया गया मुअत्तल। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के तनाज़े के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने मुतनाज़ा अहाते के सर्वे को दी मंजूरी। सर्वे कमिश्नर भी किया जाएगा मुकर्रर। अमेरिकी पार्लियामेंट ने सदर जो बाइडन के खिलाफ मुआख़ज़े की कार्रवाई को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडन के मुतनाज़ा बैनुल-अक़वामी डील के मामलात की तहक़ीक़ात के लिए मिला ग्रीन सिग्नल। डेमोक्रेटिक्स ने इस इक़दाम को बताया सियासी बदनीयती पर मुश्तमिल। ब्रसेल्स में यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में रुकनियत पर आला सतही कॉन्फ्रेंस। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा 50 अरब यूरो के जामे इक़्तिसादी पैकेज पर भी गौर करेंगे। और खेल की खबरों में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज तीसरा और फैसला कुन T20 मैच। टीम इंडिया सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और आज FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हिंदुस्तान का जर्मनी से हुआ मुकाबला। हिंदुस्तानी टीम को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज अपोजिशन ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंध लगने पर दोनों ऐवानों में हंगामा किया। राज्यसभा में भी अपोजिशन का हंगामा जारी रहा और इसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा में हंगामा करने वाले टीएमसी रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया है। डेरिक ओब्रायन पार्लियामेंट में सिक्योरिटी चूक होने पर हंगामा बर्पा कर रहे थे। डेरिक ओब्रायन को ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालने के इल्जाम में सेशन के बकिया हिस्से के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई सिक्योरिटी मामले पर हंगामे के बाद पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट की हिफाजत पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की जिम्मेदारी है। बार बार कार्रवाई की यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई जारी रखी और नारेबाजी की, जिसकी वजह से स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। और लोकसभा में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की तहकीकात के अहकामात दे दिए गए हैं। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी अरकान पार्लियामेंट की भी है और वो बेलगाम लोगों के लिए पास न बनवाएं। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है
जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कल के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये सियासी मसला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वाक़या हम सबको मुतासर करने वाला है और हमें मिलकर काम करना होगा। ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू हो चुका है सर। ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, ये विनंती करते हुए हाउएवर सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम द हैबिट ऑफ द सम मेंबर्स टू पॉलिटिसाइज ऑल द इश्यूज। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट देम नॉट टू पॉलिटिसाइज द इश्यू। और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लापरवाही के बाद आज पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। इसके अलावा मीडिया एहलकारों को भी मरकजी मकर द्वार से दूर रखा गया है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कई सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात हैं। सिक्योरिटी के मामलात पर भी मीटिंगें हो रही हैं। कबलाजी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नकबजनी से मुतालिक मामले की तहकीकात की हिदायत दे दी है और इसके लिए सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह की क़यादत में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में दीगर सिक्योरिटी इदारों के अरकान और माहिरीन भी शामिल हैं। ये इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लापरवाही की वजूहात की तहकीकात करेगी। ये कमेटी गलतियों का पता लगाने के साथ साथ ज़रूरी तजावीज़ भी देगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पार्लियामेंट में सिक्योरिटी इस्लाहात के लिए तजावीज़ समेत सिफारिशात के साथ पेश करेगी। फिलहाल विजिटर गैलरी पास जारी नहीं किए जाएंगे और अरकान पार्लियामेंट के ज़ाती मोमिनीन का दाखिला भी फिलहाल रोक दिया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में वाक़े शाही ईदगाह मस्जिद की मुतनाज़ा जगह पर सर्वे के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद के मुतनाज़ा जगह पर सर्वे की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात की दोपहर 2 बजे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की बरकरारी और कोर्ट कमिश्नर को भेजने से मुतालिक दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस मयंक जैन की बेंच ने हिंदू फरीक की अर्जी पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बेंच 18 सिविल सूट की समाअत कर रही है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक सर्वे कमिश्नर मुकर्रर किया जाएगा जो पूरे सर्वे की निगरानी करेगा। अदालत के फैसले के बाद हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये अदालत ने हिंदू फरीक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है, जहां एडवोकेट कमिश्नर की जानिब से शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मुतालबा किया गया था। उन्होंने बताया कि सर्वे का तरीक़ेकार और खाका 18 दिसंबर को तय किया जाएगा। एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडालिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडालिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, जहां केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि 370 की वजह से वादी के लोगों में ये गलतफहमी पैदा हुई थी कि कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला है,
लेकिन 370 को हटाने के बाद वहां सब कुछ मामूल पर आ गया है। दरअसल आरिफ मोहम्मद खान एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए अमरोहा आए थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने 15 साल पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए। 15 साल पहले कहा कश्मीर में कोई समस्या ही नहीं है। कश्मीर आप जाके देखिए, नॉर्मल है कश्मीर। असल बात यह है कि लोगों के मन में ये भ्रांति पैदा की जाती थी कि कश्मीर डिस्प्यूटेड मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल के साबिक डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की मुअत्तल अफसर सौम्या चौरसिया कोयला घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम हैं और इस मामले में वो पिछले 1 साल से जेल में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के साथ साथ दरख्वास्त में गलत हकाइक पेश करने पर उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की। मनसुख मांडविया ने कहा कि खवातीन कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज मिलते हैं। कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ कि बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। और मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा और इसमें खवातीन का किरदार अहम होगा। भारत सरकार ने हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आज़ादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वेड इन इंडिया के बाद अब बारी है एक्सपीरियंस इन इंडिया की। मुल्क में पहले एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर के फोकस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर इवेंट इंडिया की सीईओ और एमडी निवृत्ति राय से बात की हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने। इन्वेस्ट इंडिया ने पहली बार इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण किया है। अशोक भूमि में मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान है सीईओ और एमडी इन्वेस्ट इंडिया की निवृत्ति राय। बहुत धन्यवाद मैम। पहला फोकस, ये पहला एक्सपीरियंस कैसा है और इस बार का फोकस क्या रखा है आपने? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पूरे जो आप ये देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं सब प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, तो इसको मैं कहना चाहती हूँ एक्सपीरियंस इंडिया 0.1। जब तक हम 1.0 बनेंगे ना, जो जल्दी ही बनेंगे, तब आप देखिएगा कि हम कितनी तरक्की कर चुके होंगे दिखाने के लिए दुनिया को। इसका मतलब आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके पूरा एक एक्सपीरियंस जोन बनाने का कोशिश किया है। हमें ये भी पता चला है कि जो पंचतत्व होते हैं, 5 सेंसेस, उनका भी यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया और उसको 5G जैसी बड़ी इमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया है। बिल्कुल, हमने ना इंसान की इंटेलिजेंस, नॉर्मल मैनुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आप उधर उस तरफ देखेंगे तो आपको एक ऐसा शोकेसिंग मिलेगा जहां वो कमल की पत्तियों से, कमल की डंडियों से फाइबर बना रहे हैं और फैब्रिक बना रहे हैं। मतलब कितना सस्टेनेबल है। कोई भी डाइस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। तो हाथ की क्राफ्ट, चाहे आप हमारे शॉल्स देख रहे हैं, चाहे हमारे ये वीगन लेदर, दुनिया में आजकल ये जोर चला हुआ है कि जानवरों को मत मारो चमड़ों के लिए। हमारे देश में ऐसा लेदर बन रहा है जिसका आपको एहसास नहीं होगा कि वो
लेदर नहीं है, वो वेजिटेबल से बना हुआ लेदर है। तो हम इतना कुछ कर रहे हैं हर एंगल में। मेरा मकसद है कि इन्वेस्ट इंडिया के ज़रिए हम अपना भारत दिखाएं। एक्सपीरियंस इंडिया का आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज कहाँ कहाँ लेकर के आप जा रही हैं और किस तरह से आप इंडिया स्टोरी को प्रोपेगेट करना चाहेंगी फ्यूचर में? हम एक्सपीरियंस इंडिया दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो देश कल्चरली इतना आगे है, जो स्पिरिचुअली इतना महसूस करता है, वो देश टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है। हम हैंडक्राफ्ट से लेकर टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाएंगे। और मेरा ये डिज़ायर है कि हर देश में दिखाएं, और सबसे पहला हमारा पड़ाव होगा डावोस में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए, और उम्मीद है कि ये जो कहानी है एक्सपीरियंस इंडिया की और नए ऊंचाई पर जाएगी और नए कीर्तिमानों को छूएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया को पूरी दुनिया तक ले जाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है और आगे अभी बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज़, यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली। और दिल्ली NCR में लोगों को आलूदा हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से के लिए लोगों को आलूदगी से राहत मिली थी, लेकिन अब हवा फिर खराब हो गई है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से आलूदगी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे कल दिन के वक्त हल्की धूप से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन शाम के वक्त मौसम सर्द होते ही परेशानी फिर बढ़ गई। ताहम इसके साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और ऐसे में दिन के वक्त विजिबिलिटी अच्छी रहती है। नॉर्वे के वजीर तिजारत जॉन क्रिस्टियन वेस्टरे और स्विस स्टेट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर हेलन बडलेगर आर्टिडा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले दोनों ओहदेदारों का दौरा हुकूमत हिंद के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से बहुत अहम है। दौरे के दौरान दोनों ओहदेदारों ने वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और वजीर तिजारत पीयूष गोयल से मुलाकातें की, और जिसके बाद हिंदुस्तान और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के रुकन ममालिक आज़ाद तिजारत पर एक मुआहदे के करीब आ रहे हैं। नॉर्वे के वजीर तिजारत जॉन क्रिस्टियन वेस्टरे ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और रुकन ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर होने वाली पेशरफ्त को देखकर खुश हैं। स्विस स्टेट सेक्रेटरी बराए इक़्तिसादी उमूर हेलन बडलेगर आर्टिडा ने कहा है कि दोनों फरीक 15 सालों में आज़ाद तिजारती मुआहदे के इतने करीब कभी नहीं आए थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। ये मुआहदा रुकन ममालिक के लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेस्टरे इस साल तीसरी बार और आर्टिडा 7वीं बार हिंदुस्तान आए हैं। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक तिजारती तंजीम है और आज़ाद तिजारती इलाका है जो 4 यूरोपीय ममालिक आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड पर मुश्तमिल है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल 2023-24 के लिए भारत की मईशत की शरह नमू का तखमीना बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ADB ने सितंबर में शरह नमू 6.3% रहने का तखमीना लगाया था। रवा माली साल की दूसरी सहमाही में भारत की GDP की शरह तवक्को से ज्यादा 7.6% रही, जिसकी वजह से बैंक को अपने तखमीने में तब्दीली करनी पड़ी। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, कानकनी, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी में दोहरे हिस्से में इजाफा हुआ है, और ताहम पूरे माली साल में ज़राअत की शरह नमू के कदरे सुस्त रहने का इम्कान है। ताहम सनती शोबा बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और इसलिए शरह नमू में ऊपर की तरफ नजरसानी की जाएगी। ADB ने माली साल 2024-25 के लिए अपनी शरह नमू 6.7% बरकरार रखी है। माली साल 2023-24 में सारिफीन अखराजात और बरामदात में सुस्त नमू के बावजूद हुकूमती अखराजात से मईशत को फ़रोग मिलने की तवक्को है। ADB ने रवा माली साल के लिए भारतीय इफ़राते ज़र की 5.5% पर अपनी पहले की पेशगोई को बरकरार रखा है। ADB ने 2023 में चीन में शरह नमू 5.2% तक पहुंचने का अंदाज़ा लगाया है, जो कि सितंबर में 4.9% की साबका पेशगोई से ज़्यादा है। बैंक ने यह भी तवक्को जाहिर की है कि 2024 में चीन की शरह नमू कम होकर 4.5% रह जाएगी।
और सर्दियां शुरू होते ही लोग गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, लेकिन जानवरों और परिंदों को सर्दी से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये अहमदाबाद के कांकरिया में वाक़े कमला नेहरू चिड़ियाघर में देखा जा सकता है, जहां चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। क्या हैं वो इंतजाम, आइए आपको दिखाते हैं। सर्दी के पेश नजर खुसूसी इंतजाम किए हैं। जानवरों को गर्म रखने के लिए उनके बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं और उनके बाड़ों में फूस बिछाई गई है ताकि जानवरों को सर्दी से बचाया जा सके। इंतहाई ठंडी जगहों पर सर्दी से बचाने के लिए बिस्तरों के नीचे खुश्क घास या भूसा रखा जाता है, जिस पर बैठने या सोने से जिस्म को गर्मी मिलती है। इस खुश्क घास को जानवरों के बाड़ों में फैलाया गया है ताकि इस पर बैठने या सोने से जानवरों के जिस्मों को गर्मी मिलती रहे। ये इंतजाम तमाम जानवरों जैसे कि शेर, बाघ, चीता सभी के लिए किया गया है। वहीं सांपों, कछुए वगैरह को बल्ब की मदद से गर्मी फराहम की जा रही है। हर साल हम लोग जब जैसे ठंडी का सीजन आता है तो यहाँ पे जो भी पशु पक्षी हैं, सरीसृप है, उसको कोई ठंडी की कुछ खराब परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग खास करके जैसे ड्राई ग्रासेस है उसकी बेडिंग देते हैं, नीचे बिछा देते हैं जिसमें प्राणी उसके ऊपर बैठे और नीचे से उसको ठंडी ना लगे। उसके अलावा लायन, टाइगर, लेपर्ड और वो सब में हम लोग हीटर लगाते हैं और हीटर लगाने से उसको हीटर हम लोग पिंजरे के बाहर लगाते हैं, जिसमें इंक्लोजर्स के अंदर, नहीं तो एनिमल उसको तोड़ सकता है, तो बाहर लगाते हैं और वो इसमें हीटर में से गर्म हवा अंदर जाती है, तो एनिमल को ज़्यादा ठंडी लगती है तो वो हीटर के पास आके बैठता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सांप घर जो है हमारा रेप्टाइल हाउस, उसमें हम लोगों ने 1992 से एक परमानेंट व्यवस्था की हुई है, जिसके अंदर हमने ऐसे मटके लगाए हैं जिसमें होल हैं और उसके अंदर बल्ब लगाए गए हैं। तो वो जो बल्ब की गर्मी पैदा होती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं सभी रेप्टाइल्स, तो उसको वो सामान्य हीट देते हैं तो वो लोग कॉइल करके वहाँ बैठते हैं। ये भारत में पहला प्रैक्टिकल अहमदाबाद जू ने किया था, फिर पेपर पब्लिश किया, अभी भारत के सभी जू कर रहे हैं। यही नहीं, चिड़ियाघर में जानवरों के खाने की मिकदार भी बढ़ा दी गई है। सर्दियों में हाथियों के जिस्म का दर्जे हरारत 96 डिग्री होता है। अपने जिस्मानी दर्जे हरारत को तवाजुन में रखने के लिए उन्हें खुसूसी चर्बी खिलाई जाती है और इसके साथ ही शेरों, बाघों और दीगर जानवरों की खुराक में भी इजाफा कर दिया गया है। जब विंटर आती है, खास करके अभी जो ठंडी पड़ रही है, तो मैमल्स का फूड कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो लायन टाइगर को जो सामान्य आप खुराक दे रहे हैं 10 किलो 12 किलो, तो उसमें मेल जो है वो करीब 14 किलो तक भी जाते हैं, कभी 15 किलो भी जाते हैं, और फीमेल्स जो लायनेस और टाइग्रेस है वो लोग 12 किलो तक खाना खाते हैं। तो एवरीडे उसका ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग करते हैं और उसके हिसाब से उसका खुराक हम बढ़ा देते हैं। रेप्टाइल की खुराक घट जाती है। सांप वगैरह जो है उसका फूड 1 इन ए वीक जो देते हैं वो तो हम लोग देते हैं, पर कभी वो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन में जाते हैं, इसलिए तो वो सभी प्रकार का ध्यान रखा जाता है प्राणियों का, और अभी तक कोई भी प्राणी को ठंडी की कोई खराब असर नहीं हुई है, सभी हेल्दी है। सर्दी से बचाने के लिए किए जा रहे ये इक़दाम यकीनन जानवरों के लिए इस मौसम को झेल पाने के काबिल बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने अक़वाम मुत्तहिदा के काम करने के तरीक़ों और इसके महदूद ढांचे को निशाना बनाया। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाज़ात को कम करने के मामले का जिक्र करते हुए कंबोज ने कहा कि 2009 से हम ममालिक के दरमियान तकसीम को ख़त्म करने और मसाइल पर हम आहंगी के लिए कोशिशें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, और इसी तरह जैसे ही बन हुकूमती मुआहदे अपने 15वें साल में दाखिल हो रहे हैं, मुझे और मेरे वफ़द को यकीन है कि नई बोतल में पुरानी शराब का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। इस मामले में भारत फौरी एक्शन लेगा और ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने की कोशिश जारी रखेगा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन के खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। तहकीकात के हक में 221 वोट डाले गए, जबकि 212 अरकान पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ वोट दिया। ये वोटिंग सदर बाइडन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडन के मुतनाज़ा बैनुल-अक़वामी मुआहदे की बुनियाद पर की गई। हंटर बाइडन पर $1.4 मिलियन की टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। डेमोक्रेटिक्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाइडन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइडन की पार्टी डेमोक्रेटिक्स ने इस इक़दाम को खालिस्तन सियासी करार दिया है।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस लड़ाई को आखिर तक जारी रखेगा और इसे रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान उस वक्त सामने आया है कि जब मंगल को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि इजराइल गजा पर अंधाधुंध बमबारी करके दुनिया भर की हिमायत खो रहा है। और खेल की खबरों में FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ। भारत ये मैच 1 के मुकाबले 4 गोल से हार गया। अब फाइनल में जर्मनी का मुकाबला फ्रांस और स्पेन के मैच की फातेह टीम से होगा। इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने हॉलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल में 2 गोल से पीछे रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के दरमियान खेले गए आखिरी दोनों मैच बारिश की वजह से मुतासिर हुए थे। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था, जबकि जनूबी अफ्रीका ने DLS ज़ाब्ते के तहत दूसरा मैच 5 विकेटों से जीता था। इस वक्त अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। भारतीय टीम अब ये सीरीज नहीं जीत सकती। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज ड्रॉ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और भारत और इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान आज से नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में वाहिद टेस्ट मैच का आगाज हुआ। भारतीय खवातीन टीम 9 साल बाद घर पर टेस्ट मैच खेल रही है और इसलिए ये मैच टीम के लिए बहुत अहम है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 7 विकेट पर 410 रन बनाए हैं। भारत की जानिब से सतीश शोभा ने 69 और जमाइमा रोड्रिगेज ने 68 रन बनाए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। नाइट की कप्तानी में इंग्लैंड ने टेस्ट के लिए